ये देखिए, ये आपको इसको बोलते हैं पूरे एरिया को कैनवास, जहां आप राइटिंग करते हैं, अपना पीडीएफ इंपोर्ट करते हैं, अपना पीपीटी इंपोर्ट करते हैं, अपना इमेज क्रॉप करके ला सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, 2D 3D आप टूल्स यूज कर सकते हैं, कंपास यूज कर सकते हैं। अब इस बारकोड से जैसे ही बच्चा स्कैन करेगा, अब ये चाहे आप दिल्ली में पढ़ा रहे हैं, कोई बिहार का बच्चा है, तो आपके YouTube से स्कैन करेगा और पूरा पीडीएफ उसको मिल जाएगा। हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट इन्फोविजन। आज आप डेमोस्ट्रेशन देखने वाले हैं 86 इंच डिजिटल बोर्ड। इसको आप इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल भी बोलते हैं, डिजिटल बोर्ड भी बोलते हैं, टच टीवी बोलते हैं, डिफरेंट नाम से आप जानते हैं, राइट। ये है बेंचमार्क का मैक्स प्रो 11, राइट। डिजिटल बोर्ड है, इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल में हमेशा से 3 साइजेस अवेलेबल होते हैं, एक 65, एक 75 और एक 86। बाकी 98 इंच भी है, बट वो रेयर यूज होता है, ठीक है। ये स्टार्ट हो रहा है। इस वीडियो में मैं आपको एंड्रॉइड और विंडोज दोनों मोड दिखाऊंगा और उसके बारे में आपको बताऊंगा। जब भी डिजिटल बोर्ड ऑन होता है किसी भी कंपनी का, तो बाय डिफॉल्ट वो एंड्रॉइड मोड में ऑन होता है। इस पैनल का जो एंड्रॉइड वर्जन है वो एंड्रॉइड 11 है, राइट, और 432 का कॉम्बिनेशन है। तो जब स्टार्ट होगा कुछ यूआई इस तरफ, ऐसा यूआई आपने और भी कंपनियों के पैनल में देखे होंगे, ठीक है। ये डिफॉल्ट यूआई होते हैं और इसमें हम अलग अलग भी कर सकते हैं। यहां नोट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नोट किसी एक कंपनी की नहीं है, नोट एक अलग आइडेंटिटी है। नोट एंड्रॉइड में भी आता है, नोट आपके विंडोज में भी आता है। इस वीडियो में मैं नोट आपको एंड्रॉइड वाला और नोट विंडोज वाला दोनों दिखाऊंगा, क्योंकि आपको समझना जरूरी है सबसे पहले, ठीक है। आप खरीदिए किसी से भी, व्यापार किसी के साथ करिए। ये देखिए, ये आपको इसको बोलते हैं पूरे एरिया को कैनवास, जहां आप राइटिंग करते हैं, अपना पीडीएफ इंपोर्ट करते हैं, अपना पीपीटी इंपोर्ट करते हैं, अपना इमेज क्रॉप करके ला सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, 2D 3D आप टूल्स यूज कर सकते हैं, कंपास यूज कर सकते हैं, सारी चीजें। तो 86 में क्या है कि आपको मूव करने के लिए कुछ ज्यादा स्पेस मिल जाता है। ये देखिए, जैसे मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, दिव्य कीर्ति सर का वीडियो आपने देखा होगा, तो 86 इंच है। ये लगा हुआ स्टैंड पे। अच्छा, स्टैंड कहाँ कहाँ लगता है, जैसे आपकी जो वॉल है वो कमजोर है, आपकी वॉल ग्लास की है, आपकी वॉल जिप्सन की है, तो आप ट्रॉली लें। ट्रॉली जो है व्हील के साथ आता है। अगर आपको 1-2 लोकेशन, जैसे मान लीजिए आपके 4 क्लासरूम हैं, आप कभी इसमें पढ़ा रहे हैं, कभी दूसरे क्लासरूम में, और कैमरा आपके पास नहीं, केवल आप पढ़ा रहे हैं, तो आप ट्रॉली लेके मूव कर सकते हैं क्लास टू क्लास। तो ट्रॉली का ये मीनिंग है। बेंचमार्क का जो ये ट्रॉली है ये यूनिवर्सल है। 65, 75, 86 तीनों इंचों के लिए एक ही ट्रॉली है, ठीक है। मेनू में जाते हैं तो न्यू, ओपन, सेव एज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, क्लाउड स्टोरेज, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज क्या है? क्लाउड स्टोरेज बेसिकली जब क्लिक करें गूगल ड्राइव और वन ड्राइव, जैसे आपके पास कोई पीडीएफ है, कोई पीपीटी है, कोई वीडियो है, अब आपको पैनल में इंपोर्ट करना या यूज करना है, तो पेन ड्राइव ना लगा के कोशिश करिए कि आपने गूगल ड्राइव पे या वन ड्राइव पे करिए और आप स्पेस परचेज कर लीजिए, राइट। अगर आपने इसका 500 GB का स्पेस खरीद लिया तो समझो ये पैनल 500 GB के साथ हो गया। 1 टेराबाइट कर लिया तो 1 टेराबाइट के साथ हो गया। जब पेन ड्राइव आप लगाते हैं तो हो सकता है कुछ एंटीवायरसेस हो, ठीक है, कुछ बग्स हो, फाइल ओपन ना हो, पेन ड्राइव कनेक्ट ना हो मेन टाइम पे, इसीलिए ड्राइव पे रखिए और पहले से ही रख दीजिए अपने 7 दिन का काम जो आपको वीडियो बनाना है। ये एक ट्यूटोरियल वीडियो भी है कि आपको यूज कैसे करना है। 7 डेज का पूरा टास्क आप डे वाइज गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दीजिए, आपका अपना पीडीएफ पीपीटी जो भी है, ठीक है। तो 2 TB, 1 टेराबाइट, 4 टेराबाइट आप लीजिए, वो पैनल वैसे रिएक्ट करेगा। क्यों इसका इंटरनल स्टोरेज हम यूज करें? इंटरनल स्टोरेज केवल एप्लीकेशन के लिए छोड़ दीजिए, इसमें कुछ सेव करके मत रखिए। अब मैं आपको पार्टीशन वाला ऑप्शन दिखाता हूं। पार्टीशन में क्या होता है कि मान लीजिए आपको 3 कैनवास, अब ये 3 डिजिटल बोर्ड हो गए, एक नहीं, 1, 2, 3।
अब इसमें कलर मान लो आपने व्हाइट ले लिया, इसमें आपने कलर ग्रीन ले लिया, इसमें आपने कलर रेड ले लिया। अब तीनों आप पार्टीशन में अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको ये लिखना है कि मे मंथ स्कोर। अब देखिए, अब इसके आगे जाएगा नहीं, ये देखिए आप। अब यहां पे कलर नहीं चूज करना आपको, अब आपने लिख दिया अप्रैल। अब आप देखो ये वाला येलो वाला पार्ट उस बॉक्स में जाएगा ही नहीं, और यहां जब लिखेंगे, ठीक है, तो ये रेड आ गया। अब रेड वाला इस पार्ट में आएगा नहीं। तो आप अलग अलग कैनवास को, अच्छा यहां से आप साइजेस वगैरह जो लेना चाहते हैं वैसे ले सकते हैं, ये देखिए। उसके बाद एक आता है लिस्ट। तो जब हम लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो हम लोग कितने पेज पे काम किए हैं वो सब कुछ शो हो जाता है, ठीक है। अभी मैं इसको फिर से वापस, उसके बाद है शेयर का ऑप्शन। अब ये शेयर क्या है, मान लीजिए आपने 20 बैकग्राउंड पे काम किया, मैथ्स पढ़ाया, साइंस पढ़ाया, या यूट्यूब पे है तो यूट्यूब का टिप्स आपने दिया। इसको आप एक साथ सारे पेजेस को अपने बच्चों को भेज सकते हैं बारकोड के थ्रू। अभी ये प्रिपेयर हो रहा है एक्सपोर्ट के लिए, फिर यहां पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बारकोड होगा, ये देखिए। अब इस बारकोड से जैसे ही बच्चा स्कैन करेगा, अब ये चाहे आप दिल्ली में पढ़ा रहे हैं, कोई बिहार का बच्चा है, तो आपके YouTube से स्कैन करेगा और पूरा PDF उसको मिल जाएगा। कितनी अच्छी बात है ना कि आपका लिखा हुआ कंटेंट PDF बन के बच्चों को मिल गया, ठीक है। और आप यहां से एग्जिट कर लें, बाकी ऑप्शन हमने कर दिया। आप अगर ईमेल सेंड करना चाहते हैं तो आप ईमेल भी सेंड कर सकते हैं। जैसे आप शिक्षक रखे हैं, आपके यहाँ अलग अलग लोग हैं, तो आप इसको डेली बेसिस पे ईमेल करा सकते हैं जो भी पढ़ाया गया है, ठीक है। क्लाउड बता दिया। एक्सपोर्ट मतलब आप जो लिखे हैं उसको इमेज में, PDF में, SVG में, IWB फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पढ़े लिखे चीजों को सेव कर सकते हैं। इंपोर्ट में आएंगे तो आप इमेज, PDF, SVG, IWB इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें सेटिंग में देखते हैं। सेटिंग में क्या क्या है, तो सेटिंग में आप मल्टी फिंगर राइटिंग क्या आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं केवल पेन यूज हो तो केवल पेन यूज होगा, फिंगर यूज नहीं होगा। अब आप ऑटो ब्राइटनेस में जाएंगे तो ऑटो ब्राइटनेस हो जाएगा। अच्छा, बेस्ट पार्ट इस पैनल में और भी है कि आई प्रोटेक्शन के साथ है, राइट, ये आई प्रोटेक्शन के साथ है। अब है एयर क्लास। एयर क्लास क्या है, जैसे आप KBC है, जैसे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री क्या है, आपने पहले ही क्वेश्चन बना लिया, आंसर भी बना लिया, और यहां से जब आप शुरू करेंगे तो बच्चे जब यहां से बारकोड से स्कैन करेंगे तो उनकी ऑप्शन में 1 2 3 4 ही केवल आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। इसको पोल भी बोल सकते हैं KBC की तरह। फिर से आते हैं हम लोग रिकॉर्ड। आप अपने पूरे स्क्रीन को रिकॉर्डिंग मोड पर डाल सकते हैं। जैसे अब ये रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग में ऑन करो, ऑन हो गया, 1 2 1 3 2 1। अब इस पे जो भी मैं लिख रहा हूं, जैसे मान लो ये मैंने यहां पे लिखा, चंदन लिखा मैंने, ठीक है। अब ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। अब देखो यहां पे हम इसको बंद कर सकते हैं, बंद कर दिया तो ये फाइल रिकॉर्ड होके MP4 में सेव भी हो गया। ओपन फाइंडर में जाएंगे तो ये वीडियो है, देखो ये वीडियो को मैं प्ले करता हूं तो जो मैंने लिखा है, देखिए अभी मैंने चंदन लिखा था, ये देखिए पहले इरेजर लिया था मैंने, उसके बाद मैंने यहाँ पे चंदन लिखा, देखिए ऑटोमेटिक आ गया। अगर इसमें माइक कनेक्ट है तो आपका ऑडियो वीडियो दोनों आ गया, है ना, अच्छी बात। आप मैथ्स के टीचर हैं, आप साइंस के टीचर हैं, आप यूट्यूबर हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। जैसे ये प्लैनेट्स हैं, ये आपका हो गया अर्थ। अब ये अर्थ जब आएगा और ये 3D 2D दोनों है, अब इसको आप क्या करेंगे, प्यार से आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं, थोड़ा जूम कर सकते हैं, इसको धीरे धीरे करें क्योंकि इंटरनेट से कनेक्ट है ना, तो पहले ये लोड होता है फिर जूम हो होता है। अब ये बड़ा आपको घुमाना है, देखो ये रहा, ये सब कुछ आप कर सकते हैं, 2D 3D। अब इस पर राइट करना है तो आप इस पर राइट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी। से पेन ले लिया तो आपने राइट कर लिया। शेप्स में आएंगे तो ये सारे शेप्स आ जाते हैं। तो ये रहा अभी तक आप जो देख रहे थे, ये देख रहे थे एंड्रॉइड, ठीक है। ओके, तो विंडोज़ का मैं आपको बाद में बताता हूँ। थैंक यू।